हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बहुत शानदार हूँ। और चलिए बात करते हैं आज सुबह से लेकर शाम तक के डाइट प्लान की, और क्या क्या होता है डाइट में, और क्या क्या हम इंटेक करते हैं, और क्या हमें नुकसान देता है, और किस चीज़ को हमें लेना चाहिए, इस बारे में हम समझेंगे अब। तो जो हमारी शुरुआत होती है आजकल नॉर्मली है, तो सबसे पहले हम वेट ही लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता, मैं फ्रेश लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रविंदर सर, आपने मेरी फूड हैबिट चेंज करी और मुझे अच्छी आदतें बताई खाने पीने की। तो थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो हम बात करेंगे कि अच्छी डाइट से फ़ायदा क्या है और अच्छी डाइट होती क्या है। तो मेन बात ये होती है कि अगर हम बात करें कैलोरीज की, क्योंकि हमारे खाने में कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम मोटे हो जाते हैं, पेट बढ़ जाता है। तो मेन बात यही है कि सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि खाने में कितनी कैलोरीज है। तो जैसे शुरुआत में ही हम सबसे पहले सुबह ही उठते हैं तो ब्रेड टी लेते हैं, तकरीबन एक नॉर्मल दूध वाली चाय में तो तकरीबन 60 से 80 कैलोरीज होती है। तो हम सबसे पहले ब्रेड टी में वो लेते हैं। उसके बाद तकरीबन 8 बजे या 8:30 बजे हम नाश्ता करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट। तो वो हमारा होता है पराठे का, पराठा और चाय ले लिया हमने। ठीक है, तो अगर एक पराठा तेल में तला हो तकरीबन 170 कैलोरीज होती है उसके अंदर, और अगर घी में तला हुआ है तो तकरीबन 200 कैलोरीज होती हैं, और नॉर्मल है तो 130 कैलोरीज एक पराठे के अंदर होती हैं। और 230 कैलोरीज वो पराठा होता है, उसके अंदर 6 इंच का जो पराठा होता है। तो तकरीबन अगर हम एक पराठा, क्योंकि अक्सर हमारे घर में रोटी बड़ी बनती है, तो 6 इंच की रोटी होती है और वो तकरीबन इतनी कैलोरीज होती है पराठे के अंदर 230, और एक कप चाय यानी कि 60 कैलोरीज उसे मान लीजिएगा। 230 और 60 कितने हो गए? 290 कैलोरीज हमने ले ली, यानी कि 300 के समथिंग हमारी आ गई। अब उसके बाद क्या, और 60 हमने सुबह ले ली थी वेट में, तो उसके बाद कितनी होगी? यानी कि 350 कैलोरीज हमने इंटेक कर ली। ठीक है, 150 कैलोरीज रहेगी, और ये कब तक के इंटेक करी हमने? सुबह के 5 बजे से और 8 बजे तक के हमने इंटेक कर ली। अभी तक हमारा ना वर्कआउट है ना हमारा कोई हार्ड वर्क है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से 10-11 बजे हम चाय पीते हैं, और वो चाय के साथ कुछ ना कुछ होता है। वहाँ भी हम कैलोरीज लेते हैं, एक कप चाय वो ले ली, 60 कैलोरीज ले ली हमने, और कुछ ना कुछ, या मट्ठी खा लिया, समोसा खा लिया, या कुछ बिस्कुट खा लिया, तो उसे, क्योंकि बेकरी वाला फूड जितना भी होगा उसके अंदर हाई कैलोरीज होती है। तो वहाँ पे तकरीबन हम 10:30 बजे तक 500 कैलोरीज अपनी इंटेक कर लेते हैं। अब क्या होता है, इससे इससे नुकसान ये है, ये आहिस्ता आहिस्ता फेट में तब्दील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे आदमी मोटा दिखाई देने लगता है। और इससे नुकसान होता है, इंटरनल फेट पे नुकसान पड़ता है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसमें नुकसान पड़ता है, क्योंकि इंटरनल फेट बढ़ता है उसके साथ साथ। अब जिसे वीएफए बोलते हैं, एक्सटर्नल फेट और इंटरनल फेट। एक्सटर्नल फेट जो हमारा दिखने वाला है बाहर से कि यार बहुत मोटा हो रहा, गले भी मोटे हो गए, पेट भी मोटा हो गया, है ना, तो वो सारा हमारा एक्सटर्नल फेट होता है। ये शरीर की बनावट को बेकार कर देता है। इंटरनल फेट क्या होता है, जो हमारे दिल गुर्दे पे और लीवर पे जो हमारे फेट हो जाता है इकट्ठा, जो हमें नुकसान देता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा इंटरनल फेट होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक की कैलोरीज हो गई थी, फिर हम दोपहर का भी खाना खाएंगे, अभी तक फिर भी कोई हमने काम नहीं किया। तो इसी तरीके से हम रोज यही करते हैं रोज। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो होता है, अब मेन बात आती है कि कोई ना कोई कह देता है यार वजन बढ़ रहा है, या आप बहुत नुकसान देगा, या घर के लोग कोई मोटिवेट कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, बेचारा जिम में जाएगा या खुद ही एक्सरसाइज करेगा, रेस लगाएगा। लेकिन वो एक ही दिन में, एक दिन तो करेगा, लेकिन दूसरे दिन वो बिल्कुल एकदम थक के बैठ जाएगा। अब वजह क्या है? क्योंकि वजह यह है, जब फेट बढ़ता है तो मसल्स डाउन होती है। ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, फेट और मसल्स। बॉडी के अंदर जो फेट बढ़ेगा वो मांसपेशियों को कमजोर करेगा, और आपके मांसपेशियों का काम होता है, ये जो है जितनी भी मसल्स होती हैं आपकी, ये गोश्त को हड्डी पे चिपका के रखती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है वीकनेस का काम शुरू, कि यार मैं थक गया, मुझे आलकस आ रही, चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा आ रहा, कोई कुछ कह रहा। तो ये सारी कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। अब इसे बंद करने का तरीका क्या है? अगर आप ये देखो, आपने 10:30 बजे तक, सुबह के 5 बजे से 500 कैलोरीज इंटेक कर ली, तो आप इसे किस तरह बंद करोगे? कितना हार्ड वर्क है इसका। 7 किलोमीटर की रेस आपको मारनी पड़ेगी, तकरीबन 7 किलोमीटर तक करना पड़ेगा, या आपको 1 से 1.5 घंटा आपको साइकिल चलानी पड़ेगी खूब तेजी के साथ। बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब ये आपकी बर्न होगी आपकी बॉडी से 500 कैलोरीज। तो इसी वजह से मेन क्या होता है, न्यूट्रिशन। अगर आप डाइट को समझ लेंगे, है ना, आप लो कैलोरी वाला खाना खाएंगे, तो मेन वही है कि आप फिट रहोगे बिल्कुल जिंदगी भर। और अब क्या होता है, अब हम करवाते हैं बीएमआई चेकअप। बीएमआई चेकअप के बाद हमारे इसमें इंटरनल फेट आ जाता है, एक्सटर्नल आ जाता है, और मसल्स आ जाती है। अब हम बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मन नहीं करता, खुद ही नहीं मन करता फिर, क्योंकि मसल्स कमजोर होती है। हमें पता है ना, हमने करा है ये, हम इसलिए बता रहे हैं आपको, मसल्स कमजोर हो गई, थकावट आ गई। अगर कोई फिर भी इम्यूनिटी पावर किसी की अच्छी है, वो हद से 3 दिन चला लेगा काम, 4 दिन चला लेगा, लेकिन ज्यादा दिन काम नहीं चलने का, क्योंकि उसे डाइट का पता नहीं है कि अब क्या लेना है। बस उसे पता है प्रोटीन लेना, अंडे खा लो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटीन, अगर अंडे ज्यादा खाओगे तो जब भी फेट बढ़ेगा आपका, प्रोटीन ज्यादा इंटेक करने से भी आपका फेट बढ़ता है। इसलिए यह है मील रिप्लेसमेंट, खाने की जगह खाना। बिल्कुल ये बैलेंस वाला फूड है आपका। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फॉर्मूला नंबर 1 के लिए हम क्रैपिंग करेंगे, और बहुत शानदार, और मार्कियो सर के लिए क्रैपिंग करेंगे। अमेजिंग है सर, सर ने बहुत शानदार खाना बनाया, और पहली दफा में अपनी बूढ़ी दादी को खिलाया था, 80 साल की थी। तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मेन इससे क्या होगा, इससे वीकनेस नहीं आएगी आपको, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे, आपके दिमाग का कैल्शियम एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। तो ये जब हम देते हैं, इससे क्या होगा, आपका वर्कआउट जितना करोगे, टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी आपके वर्कआउट की, और बहुत सारी चीजों में आपको फायदा देगा। तो मेन ये है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। अब अगर हम घर की बात करें कि घर की डाइट कैसे होगी, बहुत से लोग क्या करते हैं, अब हम चाय की जगह चाय कट कर दें,
क्योंकि हाई कैलोरी कट करनी है हमें कैलोरी वाला खाना नहीं खाना है ना, लो कैलोरी लेनी है हमें, क्योंकि ये भी लो जीआई फूड है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कहना ये तो कुछ खाए नहीं मैंने, क्योंकि हम रोज खा रहे कहाँ तो 2-2 3-3 पराठे खा रहे हैं, 4-4 खा रहे हैं। अब ये आपने शेप पिया, अब ये तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी ना हो, लेकिन जो ये ताकत देगा बॉडी के अंदर, ये जो आपकी मांसपेशियां बढ़ाएगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके चेहरे को अच्छा करेगा, आपकी मसल्स को मजबूत करेगा, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स पैदा करेगा, बहुत सारे फायदे आपको देगा। तो जब आप इसे लेंगे, जब आप इसे पिएंगे, आपको जब महसूस होगा वाकई में भाई बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत शानदार है, रेटिंग करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अगर सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रेड टी ले ली, लेकिन हम एवरेज पीते हैं, तो ये अमेजिंग है, बहुत शानदार है। और आपको क्या करना है, आप बहुत से लोग घर की डाइट करते हैं कि नींबू पानी पी रहे, जीरा पानी पी रहे, लेडीज़ को मैं खास तौर से बताता हूँ, क्योंकि नींबू पानी ना पिए, नींबू पानी ना पिए, क्योंकि नींबू पानी पीने से आपका ही नुकसान है। आप एक तरफ तो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बीमारी खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। उससे पता क्या होगा, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा, आपका ग्लूकोसामाइन कैल्शियम वो खत्म होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर से, फेट के साथ साथ। अब क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को फेट की भी जरूरत है, हमारी बॉडी को ऐसा नहीं है फेट ना होना चाहिए, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए फेट, हर चीज का बैलेंस, ठीक है। पानी, हड्डी और मसल्स का वेट होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, और फेट बैलेंस के हिसाब से होना चाहिए। तो अब क्या होगा, बहुत सी लेडीज पानी पीते हैं, नींबू पानी पी लिया, जीरा पानी पी लिया, मैंने वाला पानी पी लिया, सुबह को ग्रीन टी पी ली, उससे क्या होता है, ग्लूकोसामाइन कम होता है, चेहरे की भी अलग दिखाई देने लगता है, मतलब अजीब सा हो जाता है, जैसे ड्राइनेस सी हो जाती है चेहरे पे भी, क्योंकि जो अच्छा फेट है वो भी खत्म हो जाता है। तो गुड फेट जो होता है वो चेहरे पे ग्लो बना के रखता है, वो अच्छा चेहरा खींचा खींचा रहता है उससे। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये हर्बल लाइफ से मिलेगा। अब दूसरी बात आती है कि क्यों ना पीना चाहिए, क्योंकि लेडीज क्या काम करती है, लेडीज को ये होता है कि लेडीज में वैसे भी कैल्शियम की बहुत कमी होती है, तो इस वजह से नींबू पानी ना पीना चाहिए लेडीज को।